आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी यानी गॉल स्टोन्स की, जिसको लेकर आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर बहुत सारे सवालात भी हैं और बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके इलाज ना कराने के नुकसानात क्या हैं, करा लेंगे तो क्या फ़ायदा। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मरहम को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक है। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बैरेटिक सर्जन हूँ और मेरा जनरल सर्जरी का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 15 इयर्स का है। मैं प्रोफेसर हूँ गुलाब देवी हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में, जो कि बड़ी एक कॉमन चीज़ है। आम तौर पे हर घर के अंदर एक दो पेशेंट्स होते हैं, या आपकी फैमिली में या जानने वालों में जिनका ऑपरेशन हो चुका है या अभी होना है, या पित्ते की पथरी है तो उसका कुछ लोग होम्योपैथिक में इलाज ढूंढते हैं, कुछ हिकमत में इलाज ढूंढते हैं। तो उसकी आज हम बात करें कि पित्ते की पथरी है क्या और किन लोगों में बन जाती है, वजूहात क्या हैं इसकी, और इसका इलाज ना करवाने के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पित्ते की पथरी क्या चीज़ है और इसका इलाज क्यों ज़रूरी है। तो पित्ते की पथरी आम तौर पे जो मोस्ट कॉमन इसका फैक्टर है वो फैमिलियल है, फैमिली के अंदर बनती हैं। अच्छा, दूसरा एक मेजर फैक्टर है वेट लॉस। जो लोग रैपिडली वेट लॉस करते हैं किसी भी वजह से, एक्सरसाइज करके या खाना कम करके या भूखे रहकर, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटिंग, ये रीज़न्स हैं। और कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उसकी वजह से भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीज़न्स हैं। अच्छा, अब गॉल स्टोन्स बन गए लेकिन आपको कुछ नहीं कह रहे, पता कैसे चला? समटाइम्स ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था किसी वजह से, लेकिन साथ में बताया गया कि पित्ते में पथरी भी है हमारे, तो अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे रही, तो क्या करना चाहिए इसका? अच्छा, पित्ते की पथरी की तकालीफ हो क्या सकती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं? अगर पित्ते में पथरी है तो अलामात के अंदर खाने के बाद बोझ हो जाना, जैसे खाना हज़म नहीं हुआ, और डिस्पेप्सिया की एक अलामत होती है कि खाना जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, भूख कम हो जाना और मैदे के अंदर दर्द शुरू हो जाना। ये कुछ अलामात हैं जो शुरू में होती हैं। उसके बाद पित्ते में जो पथरी है ये इट्सेल्फ क्या क्या नुकसानात पहुंचा सकती है आपको। पित्ते की पथरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी कि ताज़ा इन्फेक्शन जो अभी हो रहा है, तकलीफ़ दे रहा है आपको, या क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस बार बार तकलीफ़ दे रहा है। और इसके अलावा उसके अंदर पस बन सकती है पित्ते के अंदर, जिसे हम एम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके अलावा पित्ते के अंदर पस बनने के साथ साथ पित्ता फूल सकता है, खुदा न खास्ता फट सकता है, ठीक है। उसके बाद पित्ता गल भी सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं देख चुका हूँ अपने कैरियर के अंदर, क्योंकि मैं तकरीबन 3000 पित्ते के ऑपरेशन कर चुका हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। मैंने गले हुए पित्ते भी निकाले हैं जिनमें रेशा पड़ गया, फट गए, जिनकी स्टोन्स आगे जाके नाली के अंदर फंस गए। उसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस शुरू हो जाता है, यरकान शुरू हो जाता है पित्ते की पथरी की वजह से। और उसके अलावा पित्ते की पथरी की वजह से लुबलुबे की सोजिश, जो कि एक जानलेवा बीमारी है हम समझते हैं, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम अलर्ट हो जाते हैं। इस पेशेंट को हम फ़ौरन एडमिट करते हैं, आईसीयू में रखते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उसके बावजूद, बेस्ट ट्रीटमेंट के बावजूद भी बाज़ औक़ात पेशेंट को हम लूज़ कर देते हैं। तो ये सारी पित्ते की पथरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और 1% चांस है कि पित्ते की पथरी की वजह से कैंसर बन जाए। ये सब कुछ बुक्स के अंदर लिखा, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हैं। तो ये पित्ते की पथरी ये सब कुछ कर सकती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जी पित्ते में पथरी है, चलें कुछ नहीं कह रही जी हमें, भाई आज कुछ नहीं कह रही, कब कुछ कहना शुरू कर दे आपको नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसका वेट ना करें कि ये कभी तकलीफ़ देगी तो फिर देखेंगे इसको। तो मैं समझता हूँ कि पित्ते का काम बेसिकली है क्या, ये स्टोर कर रहा होता है। जो लीवर से सेक्रीशंस बन रही हैं वो कुछ देर के लिए स्टोर होती हैं पित्ते के अंदर, फिर जब हम खाना खाते हैं तो पित्ता उसको निचोड़ के इंटेस्टाइन में यानी कि आंत के अंदर डाल देता है। सिर्फ इतना काम है पित्ते का, स्टोरेज। अगर पित्ते के अंदर पथरियाँ बन गई हैं तो स्टोर तो रहा नहीं, ऑलमोस्ट पहले ही पित्ता भरा हुआ पथरियों से, तो उसने स्टोर कुछ नहीं करना। सिर्फ ये होगा कि जब आप खाना खाएंगे तो वो अपने आप को सिकुड़ेगा पित्ता, और अपनी जो पथरियाँ हैं वो आगे फेंकने की कोशिश करेगा, और वो अगर स्टोन कहीं आगे स्टक हो गया
तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि उस वक्त फिर हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जो स्टोन नीचे स्टक है नाली के अंदर, जिसे यरकान वाली नाली कहते हैं, हम उसे कॉमन बाइल डक्ट यानी CBD बोलते हैं, उसके अंदर अगर स्टोन स्टक हो गया तो फिर हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। एक मुंह से कैमरा डालते हैं और नीचे वाले स्टोन को निकालते हैं, और गॉल ब्लैडर फिर भी हमने निकालना ही निकालना है कि कहीं वो आज हमने ये स्टोन निकाला नाली में से और कल को एक और स्टोन आ जाए। तो इसलिए गॉल ब्लैडर को भी निकालना बहुत ज़रूरी है, यानी पित्ते का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि नहीं हम इसको मेडिसिन से निकाल देंगे या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन से ये निकल जाएगा या कोई हकीम की दवाई से पित्ते की पथरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लेकिन पित्ते की पथरी एक बार बन जाए तो ये ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसको आंसर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।